फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एकेडमी ऑफ साइंसिया। तो आज हम लोग जो पॉइंट देखने वाले हैं वो है थर्मल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि जो थर्मल एनर्जी है वो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन, इसके बारे में हमको जो इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन होता है उसके बारे में हमको स्टडी करनी है। इन दिस टर्बाइन इज रोटेटेड यूजिंग स्टीम। तो जो थर्मल एनर्जी होता है उसमें क्या होता है, जो टर्बाइन हमारा बनाया गया था ब्लेड्स का, वो किसकी वजह से रोटेट होता है? वो रोटेट होता है स्टीम की वजह से। किसकी वजह से रोटेट होता है? स्टीम की वजह से। स्टीम मीन्स भाप, ओके, जो वाटर बॉईल करने के बाद होती है। तो अब ये स्टीम कैसे बनती है? वाटर इज हीटेड इन अ बॉयलर। वाटर को क्या किया जाता है? हीट किया जाता है बॉयलर में, और हीट होने वाटर बॉईल होने के बाद वो क्या करता है? स्टीम प्रोड्यूस करता है। और वो स्टीम किसके पास जाती है? वो स्टीम जो है सो क्या होती है? टरबाइन के पास जाती है और टरबाइन घूमता है यूजिंग द थर्मल एनर्जी रिलीज ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल। और जो थर्मल एनर्जी जो यूज्ड होती है वो कोल को बर्न करने की वजह से, यानी कि कोल को जलाने की वजह से होती है। उसके बाद जो है हमारा स्टीम ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज जनरेटेड। तो जो स्टीम तैयार होती है, जो भाप तैयार होती है, वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर के जनरेट होने की वजह से तैयार होती है। सो द एनर्जी इन द स्टीम ड्राइव द टरबाइन। तो जो एनर्जी स्टीम में होती है प्रेजेंट, वही एनर्जी क्या करती है? टरबाइन को ड्राइव करती है, यानी कि गोल घुमाती है, रोटेट करती है। दस द जनरेटर कनेक्टेड टू द टरबाइन रोटेट एंड इलेक्ट्रिक एनर्जीज प्रोड्यूस्ड। और चूंकि जो हमारा टरबाइन होता है वो किससे अटैच्ड होता है? जनरेटर से अटैच होता है। किससे अटैच होता है? जनरेटर से अटैच्ड होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है प्रोड्यूस्ड होती है। नाउ द स्टीम इज कन्वर्टेड बैक इनटू वाटर एंड द वाटर इज सर्कुलेटेड टू द बॉयलर। तो अब ये जो स्टीम रेडी हुई थी, क्या हुई थी? स्टीम रेडी हुई थी। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है? बॉयलर है, ठीक है, ये है बॉयलर का सेक्शन। यहाँ पे क्या होता है? वाटर बॉईल होता है। क्या होता है? वाटर बॉईल होता है। और ये है टरबाइन। क्या है? ये है टरबाइन। ये जो टरबाइन है ये है कि नहीं कब रोटेट करता? जब है कि नहीं वाटर बॉईल होने के बाद स्टीम जनरेट होती, और ये स्टीम क्या करती? टरबाइन को क्या करती? गोल घुमाती। और ये टरबाइन किसके पास रहता? जनरेटर के पास। और फिर ये जनरेटर क्या करता? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता। और फिर ये स्टीम क्या करता? कूल वेपर एंड हॉट एयर जो भी है वो कूल हो जाती। क्या हो जाती? जो भी वेपर्स थे वो क्या हो जाता? कूल हो जाते। कूल हो जाने के बाद क्या होता? ये कंडेंसेशन का प्रोसेस शुरू होता। कंडेंसेशन की वजह से जो भी वाटर था बॉयल हुए वाला स्टीम बने हुआ, वो फिर से रिटर्न क्या हो जाता? वाटर में चेंज हो जाता। किस में चेंज हो जाता? वाटर में। और इस वजह से वाटर क्या होता? रिसर्कुलेटेड होता। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है, द स्टीम इज कन्वर्टेड बैक इनटू वाटर एंड वाटर इज रिसर्कुलेटेड टू द बॉयलर। यानी कि जिसके अंदर वाटर बॉईल किया गया था और फिर ये स्टीम बन के कहाँ गया था? टरबाइन के पास गया था। टरबाइन के पास गया था और टरबाइन से कहाँ गया था? जनरेटर में। और जनरेटर से क्या हुआ था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती। इसके बाद ये स्टीम क्या होती है? कूल हो जाती है। क्या हो जाती है? कूल हो जाती है। और कूल होने के बाद है कि नहीं ये फिर से क्या हो जाती है? वाटर में चेंज हो जाती है। और फिर से वाटर क्या होता है? बॉईल होता है। तो ये प्रोसेस रिसाइकलिंग का बार बार चलता है, और इसे फिगर में 5.5 में बताया गया है जो हमने अभी देखा है। नाउ अगर हम इसका चार्ट देखें तो जो फ्यूल कोल होता है, जो कोल होता है उसको बर्न किया जाता है। क्या किया जाता है? बर्न किया जाता है। ओके, बर्न करने के बाद क्या होता है? जो वाटर है वो बॉईल होता है और उससे स्टीम रेडी होती है। स्टीम रेडी होने के बाद वो टरबाइन के पास जाके टरबाइन को रोटेट करती है, और टरबाइन रोटेट होने की वजह से वो कहाँ जाता है? जनरेटर के पास। जनरेटर में जो टरबाइन है वो रोटेट होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है। और उसके बाद सिस्टम फॉर कन्वर्टिंग स्टीम बैक टू वाटर, सिस्टम क्या करता है कि उस स्टीम को फिर से कूल करके वाटर में चेंज कर देता है। इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फ्लो चार्ट शोइंग जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग द थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी इसमें कौन है? कोल है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो रही? प्रोड्यूस्ड हो रही। उसके अलावा यहाँ पे और क्या यूज किया गया? स्टीम का यूज किया गया। तो सिंस थर्मल एनर्जी इज यूज्ड है टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पे कौन सी एनर्जी? थर्मल एनर्जी यूज हो रही। कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि थर्मल एनर्जी कैन
यूज और बाय प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सच पावर प्लांट आर कॉल्ड थर्मल पावर प्लांट। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड होने के लिए थर्मल एनर्जी यूज हो रही है, इसलिए हम इसको थर्मल पावर प्लांट भी बोल सकते हैं। इन थर्मल पावर प्लांट द केमिकल एनर्जी इन द कोल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू सेवरल स्टेप विच आर शोन। उसके अलावा जो थर्मल एनर्जी केमिकल एनर्जी थी कोल की, किसकी? कोल की जो केमिकल एनर्जी थी वो भी यहाँ पे किसके लिए यूज हो गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज हो गई। तो अगर हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं, सो केमिकल एनर्जी इन अ कोल, कोल जो जब बर्न होता है तो उसमें केमिकल एनर्जी होती है और ये किस में चेंज हो जाती है? थर्मल एनर्जी में। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, कोल बर्न होने की वजह से वाटर गर्म होता है और वाटर बॉयल होने की वजह से स्टीम होता। तो जब वाटर बॉयल होकर स्टीम प्रोड्यूस होता तो वो हो गई थर्मल एनर्जी। जब कोल बर्न हो रहा तो वो हो गई केमिकल एनर्जी। और उसके बाद ये थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती। काइनेटिक एनर्जी में कैसे चेंज होती? क्योंकि जो स्टीम है वो क्या होते? उड़ते भाप की तरह। तो फिर ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ जाती है? टरबाइन के पास जाती है। और काइनेटिक एनर्जी टरबाइन के पास जाने की वजह से ये जो टरबाइन है ये क्या करता? रोटेशन करता। क्या करता? रोटेशन करता और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती? प्रोड्यूस्ड होती। नाउ देखिए ये फिगर हम अभी देख चुके हैं। ओके, नाउ इफ यू सी थर्मल पावर स्टेशन यू विल ऑब्जर्व टू टाइप्स ऑफ टावर्स। थर्मल पावर स्टेशन में 2 टावर है। व्हाट आर दे? इफ ऑब्जर्व schematic of the thermal power station in figure 5.7 you will get answer to this question. Compare the schematic thermal power station with the block diagram above and you will understand how the boiler, turbine, generator and condenser are arranged in the power station. यानी कि हमें अगर हमारा अरेंजमेंट देखना है किसका? थर्मल पावर प्लांट का, तो हमको क्या करना होगा? फिगर चेक करना होगा। तो फिगर हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है हमारे पास? फ्यूल है और एयर है जो कि कोल है। क्या है? कोल है। और ये जो है क्या है? बॉयलर है। अब बॉयलर के पास वाटर क्या होगा? गर्म होगा और फिर क्या होगा? स्टीम बनेगी। स्टीम किसके थ्रू जाएगी? पंप के थ्रू। और कहाँ जाएगी? टरबाइन के पास। टरबाइन क्या होगा? टरबाइन को इस तरह से क्या मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। और स्टीम की काइनेटिक एनर्जी टरबाइन को रोटेट करेगी और टरबाइन कहाँ प्रेजेंट होगा? जनरेटर में। और फिर ये जनरेटर क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद जो हॉट एयर था, वेपर था, वो क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा। ये कूलिंग टावर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कूलिंग टावर बोलते हैं। और ये कूल्ड वाटर फिर से कंडेंस्ड हो जाता। क्या हो जाता? कंडेंस्ड हो जाता और रिटर्न हो जाता। लेकिन यहाँ पे जो कंबुसेशन गैसेस टू स्टॉक, जो भी गैसेस का कंबुसेशन हो रहा था कोल का, तो जो भी गैसेस है उसका स्टॉक होते होते यहाँ से क्या हो रही? वो रिलीज हो जा रही। तो ये थी इसकी फिगर आउट। ओके, नाउ आफ्टर कंबुसेशन ऑफ फ्यूल नाउ कंपेयर द स्कीमेटिक थर्मल पावर स्टेशन विद द ब्लॉक डायग्राम। ये हमने कर लिया। आफ्टर कंबुसेशन ऑफ फ्यूल हेयर कोल इन द बॉयलर। बॉयलर में क्या है? कोल प्रेजेंट है। द इमिटेड गैसेस रिलीज टू द एटमॉस्फेयर थ्रू वेरी हाई टावर। और जो लॉन्ग सा टावर था वहाँ पे जहाँ पे स्टॉक बोल के लिखा हुआ था उसके थ्रू गैसेस क्या हो गए थे? रिलीज हो गए थे। वंस द टर्बाइन इज रोटेटेड यूजिंग द एस्टिमेट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, स्टीम टेम्परेचर एंड प्रेशर डिक्रीजेस। तो स्टीम का एक बार अगर टर्बाइन क्या हो जाता है? स्टीम की वजह से घूमना शुरू कर देता है। क्या कर देता है? घूमना शुरू कर देता है, रोटेट करना शुरू कर देता है। तो एनर्जी प्रोड्यूस्ड होना शुरू हो जाती है इलेक्ट्रिकल, और वाटर क्या होना शुरू हो जाता? कूल होना शुरू हो जाता। स्टीम्स जो है वो कूल होना शुरू हो जाते। उसके बाद क्या होता है? दिस स्टीम इज कन्वर्टेड बैक टू वाटर बाय टेकिंग आउट हीट फ्रॉम इट बाय कूलिंग इट। दिस डन इन द कंडेंसर। तो ये जो कूल होने का प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है? कंडेंसर में। कंडेंसर देखिए यहाँ पे बताया गया है, ये कंडेंसर में कूलिंग का प्रोसेस होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि यूजिंग वाटर इन द कूलिंग वाटर। नाउ द वाटर इन कूलिंग टावर इज सर्कुलेटेड थ्रू द कंडेंसर। तो जो टावर में वाटर है H2 है वो किसके थ्रू सर्कुलेट कर रहा? वो सर्कुलेट कर रहा कंडेंसर में। That heat absorbed by the water is released to atmosphere through the vapor and heated air through cooling water. The heat absorbed by the water is then released to atmosphere. तो जो वाटर क्या करता? हीट एब्जॉर्ब करता और खुद बॉयल होकर स्टीम रिलीज करता। वो कहाँ रिलीज करता? एटमॉस्फेयर में, इन द फॉर्म ऑफ वेपर। किसमें? इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू कूलिंग वाटर। सो ऑल द थर्मल पावर जनरेशन इज अ मेजर वे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन टुडे, इट सफर फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम्स लाइक
लेकिन अगर ये सिस्टमेटिक तरीके से वाटर रीयूज्ड भी हो रहा है और थर्मल एनर्जी केमिकल और थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हो रही है, चेंज भी हो रही है, तब भी यहाँ पे कुछ क्या है, प्रॉब्लम्स है। अब हम प्रॉब्लम्स देखते हैं थर्मल एनर्जी पावर प्लांट के। फर्स्ट वन है एयर पॉल्यूशन ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि जो कोल होता है, कोल बर्न होने की वजह से गैसेस क्या होती है, रिलीज होती है, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो सकता है। क्या हो सकता है, एयर पॉल्यूशन। बर्निंग ऑफ कोल रिजल्ट इन इमिशन ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड विच आर हार्मफुल ड्यू टू हेल्थ। और ये जो CO2 NO2 ये जो गैसेस है जो कोल के बर्न होने की वजह से रिलीज होते हैं, इसकी वजह से हेल्थ क्या हो सकती है, ये हार्मफुल गैसेस की वजह से हेल्थ ख़राब हो सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट वन प्रॉब्लम है हमारा, वो क्या है कि अलॉन्ग विद द इमिशन ऑफ गैस ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि कोल बर्न होने की वजह से जो गैस का इमिशन हो रहा है, गैस जो बाहर निकल रही, गैस जो रिलीज हो रही, सूट पार्टिकल आर आल्सो रिलीज इनटू द इन्वायरमेंट। तो उसके अंदर कुछ सूट पार्टिकल्स भी ऐसे रहते हैं जो इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं। दिस सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये सूट पार्टिकल की वजह से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो सकता। नाउ नेक्स्ट वन प्रॉब्लम इज दैट द रिजर्व ऑफ फ्यूल यूज्ड इन दिस मेथड कोल आर लिमिटेड, यानी कि हम जो कोल यूज कर रहे हैं वो लिमिटेड है, लिमिटेड क्वांटिटी में है। तो कंटिन्यूसली अगर हम कोल यूज करते चले गए तो जो कोल का हमारे पास स्टॉक है, साठा है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पास कोल प्रेजेंट होगा क्या फिर बाद में इन फ्यूचर में, नो। सो देयरफॉर इन फ्यूचर देयर विल बी लिमिटेशंस ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द coal. Now there is a complete our point thermal energy power plant. Now we लर्न अबाउट डू यू नो में। डू यू नो में क्या है, सब मेजर थर्मल पावर प्लांट दिए गए हैं जो कि इंडिया के हैं और उसकी कैपेसिटी और स्टेट वाइज भी दी गई है। तो हमारे पास फर्स्ट वन है विंध्यानगर, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, मध्य प्रदेश में, और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 4760। उसके बाद मुंद्रा वाला है, मुंद्रा है गुजरात में, इसकी कैपेसिटी है 4620। उसके बाद नेक्स्ट वन मुंद्रा जो है वो भी गुजरात में है, जो वो इसकी कैपेसिटी है 4000। तमन्नर की तमन्नर प्रेजेंट है छत्तीसगढ़ में और इसकी वैलिसिटी है 3400। और चंद्रपुर प्रेजेंट है महाराष्ट्र में और इसकी कैपेसिटी है 3340। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पावर प्लांट बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर एनर्जी, पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, बने रहिए हमारे चैनल एकेडमी ऑफ साइंस के साथ और देखते रहिए हमारे लेक्चर्स। गुड बाय।